शाम को घर आ जाएगा। उस भगवान को याद कर ले, वो तेरा कल्याण करेगा। चक्कर मत पड़ कौन से बेटे के चक्कर में, पर समझना आखिर कहा समझ में नहीं आई, समझ में सबसे की नहीं आई। फिर भी संत ने कहा कि समझ ले तू ब्राह्मण पुत्र है। द्रौपदी के 5 पति थे। कितने थे? बहुत समझाया, पर 5 पति में से समय पर एक भी काम नहीं आया। अब तो समझ ले, जब द्रौपदी की लाज जा रही थी उस समय एक ही पति ने उठ करके जवाब नहीं दिया, तो तेरा बेटा क्या निहाल कर देगा, क्या करेगा बेटे को? बोले महाराज तुम्हें क्या पता है, तुम फक्कड़ ठहरे हो, मैं गृहस्थी हूँ, धनवान हूँ, बेटा का सुख तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है, मुझे बेटा चाहिए। अब मैं मरने वाला। संत गए, फल लाए, फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण को दिया। महाराज ये फल तुम तुम्हारी पत्नी को खिला देना, इससे जरूर संतान होगी। संत ने दे दिया फल। आत्मदेव ब्राह्मण खुश हो गए, खुश हुए, घर गए, पत्नी से कहा ये फल लाया हो तुम खा लो, इससे जरूर तुम्हारा पुत्र होगा। अब देखिए पत्नी का क्या नाम था? मौरी भाई। अच्छा बाबा तो सुन लिया आपने, इसलिए हम कभी कभी दुख भी हो जाता है। हम बीच बीच में प्रश्न करते हैं पर हमसे डर लगे जैसे नहीं करा। आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या था? काली बाई। पहला एक ही थी, अब तो घर घर होगी, अपने को मालूम नहीं। उसका नाम था धुंधली। और धुंधली कैसी, जाता एक दो आदमी से नहीं लड़े, एक दो पड़ोसी से, जाता को गोली नहीं पचे। जो पड़ोसी से लड़े, देखो लड़ने की जरूरत नहीं है, भिड़ने की जरूरत नहीं है। आज एक सूत्र दे रहा है, जो नारी पड़ोसन से लड़े, आदमी से लड़े, न आदमी की बात नहीं माने, ठीक है, और संतान के प्रति क्रूर भाव रखे, तो कंपनी की धुंधली है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जो नारी जब तक 2-4 जगह चुगली नहीं करे, जहां तक नहीं पहुंचे, तो उन्हें और ओरिजिनल कंपनी की धुंधली माता मान। ओमेर होने कोई कमी नहीं है, उसी डिपार्टमेंट की माता थी। कहा ये फल खा लो। अब उसी समय दुखी होकर के बिचारी बैठी, मन में विचार करे फल खाऊंगी तो पेट बड़ा हो जाएगा, अन्न खाने के लिए बनेगी, चलने के लिए बनेगी, और हो सकता है कि कभी हमने सुना है कथा में कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, और ऐसे के गर्भ 12 वर्ष तक मेरे पेट में रह गया और घर में भूकंप पाया तो दब के मर जाऊंगी, भागने की भी दुखी हो रही है। आपको पड़ोसन से कहा बहन मेरी एक उलझन है, बहुत बड़ी उलझन है। पड़ोसन ने कहा क्या उलझन है? बहन मेरा पति एक फल लेकर आया है और वो खाने के लिए कहता है, मैं कैसे खाऊं? क्यों, क्या दिक्कत है? पड़ोसन ने बहुत समझाई, अरे तेरे घर में संतान हो जाएगी, दीपक जल जाएगा, आंगन अच्छा लगेगा, किल कार्य उठेंगे तुम्हारे घर में, प्रसन्नता हो जाएगी, फल खा लो, पुत्र होना चाहिए। पड़ोसन कह रही है अरे धुंधली, अगर जिस नारी के पुत्र नहीं है, उसकी परिवार में प्रतिष्ठा नहीं है, तुम फल खा लो, तुम्हारे पुत्र होगा, तुम्हारे घर में प्रतिष्ठा हो जाएगी, सम्मान बढ़ जाएगा, और अंतोगतवा पुत्र से तुम्हारे दोनों पति पत्नी की गति हो जाएगी। पड़ोसन से ज्ञान देके चली गई, फिर भी उसने उसकी बात नहीं मानी। दूसरे दिन बहन आ गई, छोटी बहन आई, कहा बहन तू धुंधली हो गई, क्या बात है? अरे क्या बताऊं बहन, तेरे जिया जी फल लेकर आए, वो खाने की कहते हैं। क्या? बोले इससे पुत्र होगा। अरे बहन मैं किससे खाऊं, मैं बड़ी दुखी हूँ, पहले ही मैं रोगी हूँ। धुंधली ने अनेक प्रकार के कर्तव्य और कर्म बताए। आखिरकार छोटी बहन ने कहा बहन तू चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूँ और 6 महीने बाद मेरे घर संतान होगी, और मुझे पता है पुत्र होगा। सो मेरे पति थोड़े लोभी है, तू थोड़ा धन दे देना,
और मेरा पति मेरा पुत्र तुझे दे देंगे, और मासी और माँ एक समान होती है, क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारा बन जाएगी। और ये फल क्या करो, बोले फल तेरी गाय को खिला दे। देखिए भगवान की कृपा हुई, वो फल गाय को खिला दिया और गाय ने फल खाया, गाय गर्भवती हो गई। इधर धुंधली ने भी गर्भवती का दृश्य नाटक बनाया, घर से बाहर नहीं जाती, पति से कहती है अब मेरे से काम की ना बने, अब बेड रेस्ट करूंगी, वहां से काम नहीं होना, बेड रेस्ट करूंगी। बताओ डॉक्टर ने कह दी कि बिस्तर पे पड़ी दीजिए। अब लोग यूं कहे कि हमारा तो ऑपरेशन हो गए, तो वे कहीं ऑपरेशन चला कि ना, तो सुने थे ऑपरेशन ने। अब लोग के गुरुजी देखो हमारे बेटे की जन्म पत्रिका कहीं है भाग में, कहीं गुरुजी कहाँ बताओ, अस्पताल में तो जन्म दिया। संस्कार क्या होते थे, घर के अंदर माताएं काम करती थी, छाछ करती थी, गृह कार्य करती थी। अब अपना आदमी और पूछा लगा गर्भवती अगर महिला होता, और आधे जीवन तक तो कपड़ा छत पे से आदमी और लड़के लाए और कहे हमारे घर में रामकृष्ण जैसी संतान जन्म ले, भागशाली संतान जन्मे, जिंदा जिंदी बपड़ा आदमी का थके तो कपड़ा उतरा साड़ी लाल जाओ, यो लाल जाओ, वो लाल जाओ, और नाना प्रकार की नाटक, और कहे कि संतान घर में भागशाली जन्मे, होते ना भविष्यति। देखिए कर्तव्य है, नीतिवान पुरुष होगा, आचरणवान नारी होगी, उसके घर में पुत्र गुणवान पैदा होगा। अगर ध्रुव जैसी संतान को जन्म देना चाहते हो, रामकृष्ण जैसी संतान को जन्म देना चाहते हो, तो गर्भवती को क्या करना चाहिए। गर्भवती समय रामायण पढ़े, गीता पढ़े, भागवत सुने, गौ माता की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, और ओम नमो भगवते वासुदेवा महामंत्र का जाप करे, तो रामकृष्ण जैसी संतान जन्म लेती है। और नहीं तो पता गर्भवती नारी जो क्लेश करती है, क्रूर भाव रखती है, गलत वचन बोलती है, गलत सुनती है, हमेशा मुंह चढ़ा चढ़ा रहता है, और उससे होने वाली संतान भी हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जैसी जन्म लेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए गौ माता से संतान हो रही है, ये भी परमात्मा की कृपा है। ब्राह्मण के भी भाग जागृत हुए हैं, संतों का आशीर्वाद है कि गौ माता से एक पुत्र जन्मेगा, और वो भी कौन सा, पुरुष। देखा आपने, गौ माता के गर्भ से बछड़ा जन्मता है और वह पुरुष जन्म लेगा। ये क्या है, संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाते हैं। आखिरकार ब्राह्मण देवता कहने लगे कि मेरे कंठ में केशव नाम रहे। हे भगवान, हे गोविंद, जरूर कृष्ण का जन्म हो, राम जैसा जन्म हो, प्रहलाद जैसा जन्म हो। ब्राह्मण कह रहे मेरे कंठ में केशव नाम रहे, और प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कंठ में केशव नाम रहे, मेरे कंठ में केशव नाम रहे, और प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, और प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मेरे कंठ में माधव नाम रहे, मेरे कंठ में माधव नाम रहे, मेरे कंठ में गोविंद नाम रहे, मेरे कंठ
याद सदा मुझे आती रहे, तेरी याद सदा मुझे आती रहे, तेरी याद सदा मुझे आती रहे, तेरी याद सदा मुझे आती रहे। पके उड़ जाएंगे, पके उड़ जाएंगे, मेरे कंठ में माधव नाम रहे, मेरे कंठ में माधव नाम रहे, मेरे कंठ में गोविंद नाम रहे, मेरे कंठ में गोविंद नाम रहे। और चार पटेरो उड़ जाएंगे, और चार पटेरो उड़ जाएंगे। जय हो। तेरे चरणों में मेरी भक्ति रहे, तेरे चरणों में मेरी भक्ति रहे, तेरे चरणों में मेरी भक्ति रहे, तेरे चरणों में मेरी भक्ति रहे। और गति पटक से हो जाए, गति पटक से हो जाए, मोरे गति पटक से हो जाए, मोरे गति पटक से हो जाए, मोरे गति पटक से हो जाए, मेरे कंठ में गोविंद नाम रहे, मेरे कंठ में गोविंद नाम रहे। पटेरो उड़ जाएंगे, और चार पटेरो उड़ जाएंगे। जय हो। जरूर पुत्र होगा, भगवान का भजन करूंगा, मेरा बेटा मुझे जल देगा और अंत में मेरे प्राण चले जाएंगे। ब्राह्मण को बहुत प्रशंसा है, पर देखिए मन चीती कभी नहीं, प्रभु चीती तत्काल। जो हम मन में विचार करते हैं ना, हम भगवान से मांगते हैं ना, भगवान हमारे यो दे दीजिए, भगवान यो दो, भगवान हमारे दो। अरे भगवान से कुछ मत मांगो, कोई मांगने की जरूरत नहीं है। क्या मांगना चाहिए?
स्वयं भगवान को ही मांग लो, नाथ मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मुझे केवल आपकी ही जरूरत है। पर आजकल भगवान से कोई बेटा मांगे, कोई मकान मांगे, कोई जमीन मांगे, कोई संपत्ति मांगे, पर भगवान की कोई नहीं मांगे। और उसी को मांग लो, जब वो आ जाएगा तो सबकी पूर्ति हो जाएगी। पर समझना, आत्मदेव ब्राह्मण ने बेटा मांगा पर भाग में दुख था, दुख ही मिला। अगर वो संत बन करके और भगवान से क्या मांगता, ना मुझे बेटे की आवश्यकता है, ना संपत्ति की आवश्यकता है, गोविंद मुझे आपकी आवश्यकता है, तो जीवन में सुख ही सुख आ जाता है। क्या मांगो भगवान से, भगवान को मांग लो, सब चल के आ जाएगा। आखिरकार समय आया, रात्रि कालीन में बहन बेटा दे गई, नाम आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है, मेरा बेटा का नाम आत्मा नाम रखूंगा। पर पत्नी ने कहा सुनो जी, भजन तो मैंने ढोया, दुख मैंने देखा इसका, मेरे नाम से मिलता हुआ नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधली, तो बेटे का नाम धुंधकारी। ध्यान देना, अब जिसका नाम धुंधकारी हो वो रामकृष्ण जैसा आचरण देगा। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, यही आकर के नाम का प्रभाव पड़ता है। लोग आजकल गोलू, लड़कियों का नाम डम्पी, डम्पी रखे, नाम क्या नाम रखता है, ऐसे ऐसे नाम रख दिए, क्या बताया आपको। अरे ऐसा नाम रखो, अंतो गतवा पूरा जीवन ग्यारस करी, भजन करे, भागवत सुने, और अंत में कहीं गोलू मोलू टोलू हो जाए तो तीसरी पूरा जीवन खराब हो जाता है। पहले के लोग पागल नहीं थे, बेटा का नाम नारायण रखते थे, गोविंद, गोपाल, जगदीश, राधेश्याम क्यों रखते थे? इसीलिए रखते थे कि इन नामों से भगवान का भी नाम निकल जाए। और कभी यमराज का दूध लेने आए, उस समय कहते थे भैया रुक जाओ, क्यों? मेरा बेटा को आने दो। कौन? बोले जगदीश। सोच लो, जीवन में उद्धार हो गया। भले पूरे जीवन ग्यारस करी या ना करी, अंतोगतवा अंत गति सो परम। पहले के लोग कन्या का नाम राधा रखते थे, गंगा, सावित्री, गायत्री ना। अब नाम क्योंकि अब वीआईपी नाम है, अलग वीआईपी गुरुजी हटके के बाद भी अलग नाम रखे। क्या नाम? एक अभी ना जाने हमने पूछा था एक बालिका से, क्या नाम बेटा? बोले मेरा नाम पापा की परी। हम गदगद हो गए रे, बाप बाप क्या नाम रखा, पापा की क्या नाम है? क्यारी लगी तो परी की जगह क्यारी। नाम अच्छा होना चाहिए, नाम से आदमी का वर्चस्व बढ़ता है। नाम व्यक्ति को, क्योंकि जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। मति और गति अंतोगतवा, मति अच्छी होगी तो गति अच्छी होगी। नाम का प्रभाव पड़ता है। आखिरकार धुंधकारी नाम रखा, दुष्कर्म करने लगा, चोरी करने लगा, मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया। और वही गोकर्ण हुआ, गौ माता के गर्भ से कान जरूर गाय जैसे था, पूरा शरीर मनुष्य का आकार, और आखिरकार वो पढ़ करके ज्ञानी बना और पिता को सुख दिया। और आखिरकार धुंधकारी ने माता पिता को कष्ट दिया और मरने के बाद प्रेत योनि में गया। और फिर गोकर्ण ने भागवत सुनाई, और भागवत सुना करके गया में जाके उसकी क्रिया की, और अंत में प्रेत योनि छूट करके और बेकुर लोग को चला गया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। ध्यान देना, जो माता पिता को कष्ट देता है वो प्रेत योनि में ही गिरता है, जो भाई को कष्ट देता है वो प्रेत योनि में गिरता है, और जो अपने शरीर को जीवन को खराब कर लेता है वो प्रेत योनि में भोगता है। बिना भागवत से फिर इनकी गति। और एक भागवत नहीं, प्रेत भी अगर कंपनी का बन गया ओरिजिनल, तो भी हजारों भागवत सुना दो फिर भी उसको उद्धार होने वाला नहीं है। वरना एक भागवत ही जीवन का उद्धार कर देती है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। समय आया, एक दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा से मिलने गया, तो अश्वत्थामा बैठा हुआ था।
बोले अश्वत्थामा तू बड़ा शाना निकला। क्या हुआ काका साहब? बोले कौरव 100 थे, एक भी नहीं मरा, और कौरव 100 थे, एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 के 5 जिंदे हैं। अश्वत्थामा ने कहा काका साहब सूर्यास्त ना होगा इसके पहले मैं एक भी पांडव के वंश में पानी देने वाला नहीं बचाऊंगा, ये वरदान देना होता है। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा अगर तुम्हारी बात सिद्ध हो गई तो मुंह मारूंगा ही इनाम मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और तुम फिर द्रोणाचार्य के पुत्र हो, ब्राह्मण हो, जो चाहेगा सच में मिलेगा, पर मेरा अधिकार सिद्ध होना चाहिए। कहे काका साहब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया, प्रण रेगी दे कि आज को गुरु करके वो चाहे कुछ भी हो जाए, पर समझना कभी ऐसा प्रण मत करना, ऐसे शब्द मत बोलना जिससे प्रेम भी खत्म हो जाए, अनमोल वचन खत्म हो जाए, और अनमोल जीवन भी खत्म हो जाए। कभी भी किसी के प्रति लोग कहते नहीं थोड़ा सा कंडा ले जाए एकदम कंडा नहीं क्यों छाड़ा कंडा नहीं, हाँ ये भयावह धन पीली भी मानव का मशान करते असी बोले कि बल्ले की बड़ी ठ्या अनंत भगवान सूर्य उदय हो रहा है, ध्यान देना। और आप अपनी वाणी को खराब कर रहे हैं और उसका नाश चला जाएगा तो रोना अपना भी पड़ेगा। किसी का श्राप झेलना, किसी को श्राप देना ये अच्छा, अपनी औलाद जैसे सबकी औलाद समझो, अपना घर जैसा सबका समझो, कभी भी अपनी वाणी को गंदी नहीं करना चाहिए, अच्छा वचन बोलना चाहिए। अश्वत्थामा ने वचन गलत बोला कि सूर्यास्त के पहले पांडव के वंश में पानी देने वाला नहीं बचेगा, पर समझना किसी के लिए कुआं खोदो तो मरना स्वयं को ही पड़ेगा, एक दिन अंधेरे में तेरा पल ही जाएगा। आखिरकार वही हुआ, भगवान श्री कृष्ण को चिंता लग गई कि अश्वत्थामा का जो प्रण था ये सिद्ध संकल्प होगा। तुरंत भगवान श्री कृष्ण पांडव के कैंप में गए और जाकर के पांडव को जगाया, उठाओ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी को जगाया, द्रौपदी उठो, तुम्हें चिंता नहीं है, तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। अर्जुन ने कहा केशव जब तुम हमारे सन्मुख हो, तुम्हारी छत्र छाया है, हम क्यों चिंता करें। भगवान श्री कृष्ण ने सबको उठाया, द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों को उठाओ, जगाओ। द्रौपदी बेचारी जगह नहीं गई, 5 बेटों ने मना कर दिया, न तुम सोते हो न सोने देते हो, तुम्हें नहीं सोना है तो चले जाओ, हम सोएंगे। 5 बेटे सो रहे हैं। अश्वत्थामा आया, मध्य रात्रि में द्रौपदी के 5 बेटे की गर्दन धड़ काट करके ढक करके दुर्योधन के आंगन में जाकर के रख दिया। काका साहब देखिए तुम्हारा कार्य सिद्ध करके आ गया हूँ। जैसे ही दुर्योधन ने रुमाल हटाया तो 5 पांडव का मुख नहीं था, 5 पांडव के बेटों का मुख था। देख करके दुर्योधन घबरा गया, अश्वत्थामा तूने बहुत गलत निर्णय ले लिया, किनको मारना था किनको मार के लाया। तुमने पांडव के कुल में ये 5 तो बचला पानी देने वाला, तूने बहुत बुरा किया। अब तो तुम्हें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव छोड़ने वाले नहीं है। दुर्योधन को डर के मारी जंगल में भाग गया, अश्वत्थामा भी भाग गया। सूर्य उदय हुआ, कैंप में 5 पांडव और द्रौपदी ने आके देखा तो 5 बेटों का धड़ पड़ा हुआ है, गर्दन उठा कर ले गया अश्वत्थामा। द्रौपदी चीख कर रोती है। अर्जुन ने कहा द्रौपदी रोने की आवश्यकता नहीं है, सूर्यास्त ना होगा इसके पहले तेरे बेटे के शत्रु को मैं तेरे चरणों में ला करके न फेंक दूं तो मेरा नाम अर्जुन नहीं है। अर्जुन चला, गांडी धनुष लेकर के जंगल में से पकड़ अश्वत्थामा को लाकर और द्रौपदी के आंगन में फेंक दिया। इधर माधव भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। द्रौपदी ने क्या करा,
अश्वत्थामा को देख करके पल्लू छोड़ा और पल्लू छोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम किया। जिनके 5 बेटे मार दिए उसकी मां देखिए हत्यारों को प्रणाम कर रही है। 5 बेटे जिसे हमारे, पर अश्वत्थामा गुरुपुत्र था और जितना गुरु को दर्जा दिया जाता है उतना ही दर्जा गुरुपुत्र को दिया जाता है। पल्लू छोड़ के प्रणाम किया। ये किसकी मानवता है? ये भारतीय नारी की संस्कृति है। हमारे दुश्मन को भी गले लगाती है, ये मर्यादा है, ध्यान देना। अर्जुन ने कहा क्या कर रही है द्रौपदी? ये बोले तुझे पता नहीं है, अश्वत्थामा की माँ विधवा है और ये तुम्हारे गुरुपुत्र है, तुम्हारा बुरा किया है पर इसका बुरा नहीं करेंगे। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन बोला ये शत्रु को तू गले लगा रही है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन आतताई को छोड़ना पाप है, शत्रु को और सांप को सेज में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाना भी बहुत बड़ा ब्रज पाप होता है। तो अर्जुन ने कहा केशव तुम किसी बात करते हो? घड़ी में तो कह रहे हैं इनको मारना पाप है, घड़ी में कह रहे छोड़ना पाप है। तुम सीधे सीधे बोलो ना, अभी भी तुम्हारी टेढ़ी भाषा नहीं गई, क्या करना चाहिए? आखिरकार श्री कृष्ण ने कहा कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनका अपमान करना भी मारने के बराबर है। ये अश्वत्थामा प्रतिष्ठित है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अपमान करना और ब्राह्मण को मारना बराबर है। हाथ पकड़ करके अर्जुन ने अपने महल से अश्वत्थामा को बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने मन में विचार कर लिया कि पांडवों तुमने मेरा अपमान करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सुखी नहीं रहोगे, तुम्हारे राज्य में मर जाओगे पर मुक्ति करने का कोई साधन नहीं मिलेगा। और साधन केवल है क्या है? सोमवती अमावस्या। पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे कार्यकाल में सोमवती अमावस्या नहीं आएगी। क्यों? मैं ब्राह्मण हूँ और अब भी समय है। मैंने 5 बेटों को तो मारा है पर 6टा अभी उत्तरा के गर्भ में है, वो भी मैं नष्ट करता हूं। अश्वत्थामा के चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए जब तैयार हुए तो जाते जाते कौन? कुंती माता गई। कुंती माता ने कहा माधव कहाँ जा रहे हो? कुंती ने कहा कि हे श्री कृष्ण हर समय तुमने पांडवों की रक्षा की, लाक्षागृह में आग लगी तुमने बचाया और भीम को झेर मिश्रित लड्डू खिलाया तो तुमने बचाया और नाना प्रकार से उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने तो तुमने रक्षा की। कहाँ जाके? गर्भ में जाके। ये क्या है? भगवान की कृपा है। और समय का कोई ठिकाना है क्या? समय समय क्या करे? समय बड़ा समय की समय पर हे कृष्ण अगर तुम नहीं आते तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता। और हे कृष्ण एक और वरदान मांगती। कुंती ने क्या मांगा? दुनिया धन मांगती भगवान से, महल मांगती है, अटारी मांगती है, पर कुंती ने क्या मांगा भगवान से? पल्लू छोड़ करके हे भगवान मुझे दुख चाहिए। ये कोई मांगने वाला? कुंती ने भगवान के सामने हाथ फैलाया, हे कृष्ण मुझे दुख चाहिए। क्यों? दुख देगा तो तेरा नाम मेरी वाणी से निकलता रहेगा और दुख में ही परमात्मा याद आते हैं, सुख में परमात्मा याद आने वाले नहीं है। क्यों? समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे।
महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पर दिखावे, श्री राम जंगल में जावे किस्मत पर दिखावे। राजा दशरथ प्राण त्यागते, राजा दशरथ प्राण त्यागते हाथ लगा नहीं पावे। समय को भरोसा कोनी पद भक्ति बात जावे, समय को भरोसा कोनी पद भक्ति बात जावे। समय समय की बातें भाई समय बड़ा समय बनावे बादशाह और समय बनावे भिखारी। काल करे तो आदि कर दे, काल करे तो आदि कर दे, फिर समय भी आवे। समय को भरोसा कोनी पद भक्ति मार जावे, समय को भरोसा कोनी पद भक्ति मार जावे, पद भक्ति मार जावे, पद भक्ति मार जावे। बोली द्वारिकाधीश भगवान नहीं जय हो। कुंती ने कहा समय का कोई भरोसा नहीं था, आखिरकार आप न होते तो आज पांडव भी न होते, आपकी देन है। भगवान जब जाने लगे रास्ते में विश्व पितामह कहे कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, मुझे छोड़ करके। कृष्ण मेरे कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का पितामह कौन सा कृष्ण है आपको बताइए, ये बताओ। हे कृष्ण मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, न पाप होते देखा, न पाप सुना, फिर भी आज मैं बाणों की सह से क्यों पड़ा हूं। हे कृष्ण मुझे वरदान दो, शीघ्र बाण की सह से निर्वृत्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने पितामह से कहा, पितामह तुमने पाप नहीं किया, ये मुझे पता है, न पाप सुना तुमने, पर पाप होते अपनी आंखों से देखा है। और समय पे नहीं बोले, समय पे बोलते तो आज बाणों के सया पे सोना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने जब कहा था पितामह सावधान हो गए, द्रौपदी ने बहुत कहा पितामह तुम रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, लाज बचाओ, तो तुमने कहा मैंने दुर्योधन का घर का अन्न खाया है, मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है। उस समय अगर तुम बोल पड़ते तो आज ये गति तुम्हारी न होती। ध्यान देना, भगवान विश्व पितामह का वरदान था। उत्तरायण आया, समय आया, गंगा जी ने भी सब नदियों को भेजा, मेरे पुत्र का समाचार लेके आओ। आखिरकार विश्व पितामह ने कह दिया था कि मेरी माँ से कितना चिंता न करे, मैं उत्तरायण में ही जाऊंगा। सन में आने पर विश्व पितामह का परमात्मा ने उद्धार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो नाना प्रकार से ब्राह्मणों को बुलाया, जन्म कुंडली देखी तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि
महाराज तुम्हारे पुत्र के 8वें भाव में राहु जी बैठे हुए हैं, तो इनकी मृत्यु सर्प के द्वारा होगी। ने कहा महाराज एक ही पुत्र बच्चा हमारे वंश में और ये भी सर्प के द्वारा। बोले कुछ नहीं जानते, जो लिखा है सो लिखा है और लिखी लिखी नहीं टलेगी, एक ग्रहण है। कहे महाराज ठीक है। समय आया परीक्षित जी कुछ बड़े हुए, विवाह कर दिया। अच्छा कोई परीक्षित जी की पत्नी का नाम बताएगा? हाँ? इसीलिए कहते हैं कथा भी सुना करो, कथा में बहुत आनंद है। परीक्षित जी की पत्नी का नाम था एरावती। कहने के बाद विवाह हुआ। जब परीक्षित जी महाराज घर गृहस्थी में समावित हो गए तो पांडव राज देकर के और बद्रीनारायण की ओर प्रयाण करके चले गए। परंतु पांडवों के राज में सोमवती अमावस्या नहीं आई। अगर एक सोमवती अमावस्या भी आ जाती तो पांडव अपना उद्धार कर लेते। ध्यान देना, आज सोमवती अमावस्या आ जाती है पर लोग उसका महत्व ही नहीं समझते। क्या होती है सोमवती? सोमवती अमावस्या कलयुग के 10,000 वर्ष समाप्त करती है। कोई साधारण अमावस्या नहीं है। लोग कितना कलयुग 4,32,000 का है, कलयुग आ रहा है 4,32,000 का है, पर इस ये घट भी रहा है। ये मत समझना कि 5,108 10 वर्ष बीते। एक सोमवती अमावस्या कलयुग के 10,000 वर्ष का शोषण करती है। कलयुग ज्यादा समय नहीं रहेगा, बहुत निकल गया है, बहुत निकल गया। गणना के अनुसार देखें तो कलयुग बहुत निकल गया, तभी तो ऐसा काम हो रहा है। कलयुग में लाज शर्म बीत गई, खत्म। बेटा बाप को नहीं चाहिए, बाप बेटे को नहीं चाहिए, खत्म। बहू सासू को नहीं, सासू बहू को नहीं, खत्म। गुरु शिष्य को नहीं, शिष्य गुरु को नहीं, खत्म। मर्यादा खत्म, पड़ोसी खत्म। व्यवस्था क्या? ये कलयुग का प्रभाव है, दिखाने लग गया। गौ माता भटक रही है जंगलों में, रोड पे घूम रही है, ये क्या है? कलयुग का प्रभाव है। ये मत सोचना अभी कलयुग और आएगा। अरे आएगा तो आएगा, चल ही रहा है, पर कलयुग आधा मान चुका है, आधा चल गया है, आधा बचा है। गौ माता की स्थिति जो आज है, ऐसी स्थिति एक दिन मनुष्य की हो जाएगी। बहुत जल्दी रोड पे घूमेंगे, फरते फरेंगे, कोई पानी की भी नहीं पूछेगा। और स्थिति ऐसी आ जाएगी आने वाले समय में कि जैसे रोहिणी नक्षत्र तपता है, वैसे 12 महीने ही तपेगा, त्राही त्राही मचेगी। इसीलिए हम बार बार कथाओं के माध्यम से कहते हैं कि आपको भगवान ने जल दिया, एक ठेल जरूर रखो गौ माता के लिए, पशु पक्षी के लिए, जानवर पानी पिएंगे। हो सकता है आपके जल से किसी की आत्मा को तृप्ति हो जाए और उसके आशीर्वचन से हमारा उद्धार हो जाए, बहुत जरूरी है। अभी बैसाख का महीना लग चुका है, घर के सामने एक पात्र बांधो, उसमें जल भरो, पशु पक्षी पिएंगे, वो भी अपनी आत्मा को तृप्ति करेंगे। बहुत बड़ा पुण्य है, करो तो सही, ये धर्म है। हवन मत करो, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ, प्याओ खोल दो, किसी देवालय पर ठंडा पानी की मशीन लगा दो, मटका रख दो, मंदिर में दान करो मटका, और उसका जल पिएगा। मरने के बाद कहीं पानी भरने की जरूरत नहीं। गुरु जी छोड़ा नहीं, 11.5 महीने तक पानी भर जाओ गुरु जी के घर। अब गुरु जी के घर टूबे लगे, पानी कोई जरूरत नहीं है। मंदिर में पानी नहीं भरना, जिंदा जल्दी पानी पिलाओ लगा के, जिंदा जल्दी सेवा करो। मरने के बाद किसने क्या देखा क्या होगा, ये बात का आयोजन प्रयोजन है। पर जिंदा जिंदी मीठे वचन बोलो नहीं तो टूट जाए न माला, कहीं प्रेम ही टूट जाए न माला, कहीं प्रेम ही टूट जाए न माला, कहीं प्रेम ही टूट जाएंगे
के ढल जाएंगे, वरना आंखों में जल भर के ढल जाएंगे, वरना आंखों में जल भर के ढल जाएंगे। टूट जाए जमाना कहीं पे बनी, टूट जाए जमाना कहीं पे बनी। ईश्वर होने से जीना पाएंगे, वरना ईश्वर होने से जीना पाएंगे, वरना ईश्वर होने से जीना पाएंगे, वरना ईश्वर होने से जीना पाएंगे। टूट जाए जमाना कहीं पे बनी, टूट जाए जमाना कहीं पे बनी।
हो जग में वहां हंसा तुम रोए, और ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो। मृत्यु अनमोल है और मृत्यु सुधरना चाहिए। हम हंसते हुए जाए और दुनिया हमारे वियोग में रोती रही। क्यों? एक एक उस माली को देख करके जी लो। एक एक फूल को इकट्ठा करके माला तैयार करता है, और कहीं माला का तार टूट गया तो फूल कहीं भी बिखर सकते। ध्यान रखना, ये जीवन रूपी माला है। सोच के बोलो, अच्छी दृष्टि से अच्छी चीज देखो, अच्छी सुनो, वरना पूरा जीवन की बनी बनाई बात जिस दिन करोड़ों रुपए की मुट्ठी खुल जाएगी, उस दिन काया खाक हो जाएगी किसी काम की। ध्यान देना, गांव की बात गांव में रहनी चाहिए और घर की बात घर में रहना चाहिए। घर की बात दरवाजे से बाहर गई तो एक कहावत है गांव की, कह दे क्या कहते कैसे कह देते हैं। कहावत है कि हाड़ी उड़ायो बेल और सासू की उड़ी बहू का 3 लोग में ठिकाना नहीं है। वो तो कह देना, इसीलिए कहे घर की बात घर में, गांव की बात गांव में रहना चाहिए। क्यों? पूरा जीवन की बनी बनाई बात ना जाने कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं। क्यों? कौरव को ज्ञान नहीं था, घर की बात वांचा में कह देता कौरव, पानी देने वाला ने बच्चा मिट गए। ध्यान देना, यही परीक्षित जी घर का मामला था, व्यवस्था घर की थी, पर घर का धन का सदुपयोग नहीं किया और चोरी का धन का सदुपयोग करके और मुकुट का धरा सिर पे। चोरी का था, गलत धन था, आखिरकार श्राप झेलना पड़ा। पता कथा सबको, राजा परीक्षित जब कलयुग एक बेल को मारता हुआ आ रहा था, काला कलूटा, पूछा महाराज तुम कौन हो? कलयुग ने कहा मेरा नाम कलयुग है। कलयुग? बोले हाँ महाराज मैं कलयुग हूँ। तो तुम मेरे राज में बिना परमिशन से नहीं आ सकते। बोले महाराज अब तो मेरा राज है। बोले तेरा राज? यहाँ का राजा मैं हूँ, मेरे पूर्वजों ने मुझे यहाँ की राजधानी सौंपी है, यहाँ का राजा मैं हूँ। बिना परमिशन से मेरे राज में, और फिर बेल को मार रहा है। धर्म का प्रतीक है बेल, धर्म नष्ट कर रहा है, इसी समय निकले जाए यहाँ से। महाराज अब तो नहीं जाऊंगा, तुम राजा हो तो राजा तो बड़ा दयालु होता है। राजा अगर कपटी है समझना तो प्रजा समाप्त हो जाती है, ऐसा लिखा है। नगर का राजा तेज होना चाहिए। जिस नगर का राजा तेज हो और ब्राह्मण सरल हो वो नगर जल्दी बढ़ता है, और जिस नगर का ब्राह्मण तेज हो और राजा कमजोर है, न्यायिक नहीं है, तो वहां की प्रजा समाप्त हो जाती है, माने वो गांव जल्दी बिगड़ जाता है। और जिस गांव का राजा तेज हो, न्याय करने वाला, चाहे सगा भाई न्याय बने न्याय, चाहे कोई हो, जिसके साथ न्याय करना न्याय। और ब्राह्मण जिस नगर का सरल हो, प्रसन्नचित हो, ज्ञानी हो, अनुष्ठानी हो, ऐसे ब्राह्मण ऐसा राजा उस गांव का विस्तार कर देते हैं। और जिस नगर का ब्राह्मण क्रोधी हो, असंतुष्टि हो, और जिस नगर का राजा सरल हो, सीधा हो, वो गांव जल्दी बिगड़ जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये बात परम सत्य लिख लेना कभी। हमारे पटेल साहब से कहता रहता हूँ, पटेल साहब तेज रहना, मैं कह देता बहुत अच्छे हैं आप, दोनों पटेल अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसा नगर होना चाहिए। बड़े सरल है, अब ज्यादा बड़े करो तो बिगड़ जाएगा, ठीक है नहीं? तो कहने का भाव, अच्छे व्यक्ति का इतिहास बनता है, बुरे व्यक्ति के कागज फाड़े जाते हैं, अच्छे व्यक्ति की हर जगह बात निकलती है। कहने का भाव, राजा परीक्षित ने कलयुग को वरदान दे दिया, व्यभिचार ते सोना करता मदिरा पान से जिपता। कहा महाराज काका जन्म दिया आपने स्थान, सोने चांदी में नहीं दिया,
धर्म के कार्य में नहीं दिया, हीरा मोती में नहीं दिया, मदिरा में, जुआ सट्टा में, व्यभिचार में, ऐसी जगह मेरा स्थान। महाराज तुम राजा हो, राजा दयालु होता है, कहीं एक स्थान अच्छी जगह दे दो। तो राजा परीक्षित आवेश में माने प्रसन्नता में कलयुग को वरदान दे दिया कि तेरा निवास स्वर्ण में भी रहेगा। तो देखिए अच्छा भी हमने कह दी कि सोना में कलयुग को निवास है, तो कहीं माता में नसनी के कहीं गड़ा का तमने मंगलसूत्र हाथ में चढ़ा जा गुरु जी है तो कलयुग में पर समझना कौन से सोने में कलयुग का वास है ये भी सुन लो। जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन, ठीक है, भगवान को अर्पण किया हुआ सोना, उसमें धर्म का निवास है। 2 नंबर का कमाया हुआ धन, अनीति का चोरी का कमाया हुआ धन, उसमें कलयुग का निवास है। चोरी से मिला हुआ सोना घर को सोनू ले जाए, ये बात पक्की है। कोई की सोना की रकम मिले तो तुरंत दे देना चाहिए, लौटा देना चाहिए। सोने